स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में। आइए आज हम लोग परसेंटेज को और आगे ले चलें और आप लोगों का सवाल भी अब आ रहा है, धीरे धीरे उन सवाल का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। आइए आपके सामने पहला सवाल। किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित है। यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता है और ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, तो विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत क्या है, यानी कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, ये बताना है। क्वेश्चन कहता है कि 45% पुरुष विवाहित हैं। मान लिया जाए X पुरुष हैं, तो विवाहित पुरुष कितने होंगे, तो आप कहिएगा 45% क्वेश्चन के अनुसार। और मान लेते हैं Y महिलाएं हैं, तो महिलाओं का कितना, महिलाओं का दिया हुआ है 25%, तो महिलाओं का 25% विवाहित है। तो इन दोनों को हम लोग बराबर लिखेंगे, क्योंकि उस गांव में, उस शहर में जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही महिलाएं विवाहित होगी। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला के साथ या कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकता है। मतलब एक पुरुष अगर शादीशुदा होंगे तो उस गांव में एक महिला भी शादीशुदा होगी, या एक महिला शादीशुदा होगी तो एक पुरुष भी शादीशुदा होगा। तो कहने का मतलब जितना पुरुष विवाहित होगा उतना ही महिला विवाहित होगी। तो पुरुष की संख्या अगर X है तो उसका 45% विवाहित, और महिलाओं की संख्या Y है तो उसका 25% विवाहित, और ये भी विवाहित और ये भी विवाहित, दोनों बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, X बटा Y बराबर हम लोग क्या 100 काट लेते हैं, 25 बटा 45। इसको छोटा करते हैं तो ये आता है 5/9। 5/9 को हम लोग 500 और 900 भी समझ सकते हैं। रेशियो है, पुरुष और महिलाओं का रेशियो क्या निकला 5 और 9 के अनुपात में, तो 500 और 900 हम लोग मान लिए, थोड़ा गुना भाग आसान करने के लिए। अब देखिए 500 पुरुष है तो उसका विवाहित कितना है, पुरुष का 45%, तो 500 का 45% आप क्या निकालिएगा, 225। अगर उस गांव में 225 पुरुष विवाहित हैं का मतलब 225 महिला भी विवाहित होंगी। तो इसको 2 से गुना कर देते हैं तो कुल विवाहित और कुल जनसंख्या कितना, 500 और 900 कितना, 1400 गुना 100। ये प्रतिशत निकल जाएगा किसका, कुल विवाहित का, ना कि कुल पुरुष का, ना कि कुल महिला का, कुल विवाहित का, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। कुल पुरुष क्या X, उसका 45% शादीशुदा है, मैरिड है, तो विवाहित पुरुष ये, उसी तरह विवाहित महिला ये, और जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही महिला विवाहित होंगी क्वेश्चन के अनुसार। तो जितना पुरुष शादीशुदा उतना ही महिला शादीशुदा, तो इस संख्या बराबर होगा ना। तो इस संख्या को बराबर लिखेंगे तो X Y का रेशियो निकला 5-9। 5-9 को हम लोग 500 और 900 भी समझ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं पुरुष 500 है, उसका 45% विवाहित है, तो 500 का 45% कितना, 225। अगर 225 पुरुष विवाहित है तो 225 महिला भी विवाहित होगी ना। 225 पुरुष विवाहित है तो 225 महिला भी होगी, तो उसको 2 से गुना कर दिए तो टोटल हो गया ना। तो टोटल ये संख्या है विवाहित का, और कुल जनसंख्या है कितना, 1400। 500 और 900 1400, उसको 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिख दीजिए 32.14%, 14 नहीं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत बताना है। सबसे पहले आपको आदेश क्या मिला है, 45 डिग्री का कोण बनाना है, और आपने क्या किया, 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाया है। तो त्रुटि देखने के लिए आप सबसे पहले दोनों को एक ही फॉर्म में लाइए।
यहाँ डिग्री में है और यहाँ डिग्री और मिनट दोनों में है। तो सबसे पहले आप दोनों को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी आप देखिए कि आपको क्या काम दिया गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री को 60 से गुना करेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 45 गुना 60 मतलब क्या 2700 मिनट। आपको क्या आदेश दिया गया 2700 मिनट बनाने के लिए, और आप क्या कर गए 2727 आप इसका निर्माण कर दिए। तो आपने अधिक क्या किया 27 डिग्री 27 मिनट, और निर्माण करना क्या था 2700। जो ही 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में बदल जाएगा, आंसर 1%। देखिए क्वेश्चन वही है जो आप पिछले क्लास से समझते आ रहे हैं। थोड़ा सा इस मिनट और डिग्री में आपको उलझा दिया गया है, इसमें उलझना नहीं है। इसका सबसे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी यूनिट अलग अलग हो, एक यूनिट वर्ष में हो, एक यूनिट माह में हो, तो क्या दोनों का आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो एक ही समीकरण में रखिएगा तो गलत होगा ना, क्योंकि 8 माह लिखा हुआ है और 12 वर्ष लिखा हुआ है। एक ही समीकरण में आप रखिएगा तो दोनों वर्ष हो जाएगा या दोनों माह हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यूनिट को सेम कीजिए। यहाँ अलग यूनिट में है, यहाँ अलग यूनिट में है, तो देखिए ये डिग्री में है और ये डिग्री और मिनट दोनों में है, तो इसको भी हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 45 को 60 से गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या 2700 मिनट, और यहाँ 45 को 60 से गुना करेंगे तो 2700 होगा ही, और 27 ऊपर से होगा तो कितना हो जाएगा 2727। 2700 का निर्माण करना था, आपने निर्माण कितना कर दिया 2727। त्रुटि कितना तो 27, किस में तो 2700 में गुना 100, यही आपका आंसर होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी की गई, इससे व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हुई। आइए व्यंजक आपका क्या है, व्यंजक आपका है x इंटू वाई, ये है आपका व्यंजक। एक्स वाई स्क्वायर को हम लोग ये नहीं लिखेंगे। देखिए व्यंजक का मान जो भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। अभी इस व्यंजक का कुछ मान तो होगा ना, जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। अब देखिए x को 20% कम कीजिएगा तो आपका व्यंजक जो मान है वो भी 20% कम हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा 80%। फिर आप इसको भी 20% कम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये भी 20% कम होगा, क्योंकि दोनों तो y है। तो फिर एक बार 80% और फिर एक बार 80%, यानी 20% सब में आप घटा लिए तो आपका वैल्यू यही रह जाएगा, इतना ही मान बचेगा आपका। और इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 51.2%। तो आप देखिए जो 100% था वो कितना रह गया 51.2%। तो क्या आप कहिएगा 51.2% की कमी हुई? नहीं। अरे जो 100 था वो 80 बच गया, तो कमी 80 का हुआ कि 20 का हुआ? तो कमी कहिएगा 20 का हुआ। जिसका मान 100% था वो 51.2 रह गया, तो कमी कितना हुआ? ये दोनों का जो डिफरेंस है उतना ही कमी होगा। तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो कमी हुआ 48.8%। आपका आंसर ये होगा कमी। कहने का मतलब ये आपका मान था और घटाने के बाद आपका मान इतना हो गया। अब देखिए ये इससे कितना कम है, इतना कम है, उतने घटाना है। कमी कितना? इतना प्रतिशत। ये आपका आंसर। आइए अगला सवाल कहता है किसी विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस राशि का 5.5% ज्ञात किया जो 220 रुपया था। सही उत्तर क्या है? इस क्वेश्चन में 220 क्या है? तो 220 5.5% का मान है। क्वेश्चन कहता है गलती से उसने उस राशि का 5.5% ज्ञात किया जो 220 है। तो ये जो किसके लिए आया? जो 3.5% के लिए कि जो 5.5% के लिए? तो जो 5.5% के लिए। ये जो होता है ना वो बाद वाले टर्म के लिए होता है। जैसे राम मोहन से बड़ा है जो 17 साल का है, तो ये 17 साल का कौन है?
मोहन, जो बाद में आएगा उसी के लिए जो आएगा। तो यहाँ कह रहा है 5.5% ज्ञात किया जो 220 है, यानी 220 किसके बराबर है, तो आप कहिएगा 5.5% के बराबर। आइए अब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, क्वेश्चन समझना ही बड़ी बात है। क्वेश्चन पहले हम लोग समझते हैं तो 70% काम हो जाता है। तो आप समझ गए हैं 220 क्या है। 220 जो है वो 5.5 यानी 11/2% का मान है। तो 11/2% का मान ये, तो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर ये है 7/2%। 7/2% का मान दे दीजिए, आपका आंसर है 220/11/2 पर चला जाएगा, गुना क्या होगा 7/2, ये 2 कैंसिल, 11 से 2 बार में और 7 2 ये आपका आंसर है। सही उत्तर 140 है। आइए एक बार फिर देख लें, हम इस 220 को देखना चाह रहे हैं कि ये 220 क्या है। तो क्वेश्चन कहता है गलती से उसने उस राशि का 5.5% निकाल लिया। क्या निकाल लिया, 5.5%, जो क्या है 220 है। मतलब 220 क्या है, 5.5% है। तो 5.5% का मान क्या 220। तो क्या आपको 5.5% निकालने बोला गया था, नहीं, आपको 3.5% निकालने बोला गया था। तो 3.5% निकालिएगा तब तो सही उत्तर आएगा। तो 3.5% निकाल लीजिए। 5.5% का मान इतना, 100% निकालिएगा तो कुल संख्या निकलेगा, फिर से उसका 3.5% निकालना होगा। तो डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल लेंगे, इतना परसेंट का मान ये हो सकता है तो 3.5% का मान क्या हो सकता है, बस एक ही नियम, यही आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। स्वाभाविक है, 66% होगा तो और 80% होगा तो क्या बराबर होगा, नहीं, 80% होगा तो अधिक होगा, और कितना अधिक होगा तो 2 लीटर। तो क्वेश्चन कहता है उस बाल्टी की धारिता यानी आयतन, यानी उस बाल्टी में कितना पानी आएगा ये बताना है। आइए, अगर x मानिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, x का 80% और फिर क्या माइनस x का कितना 200/3% और दोनों का अंतर 2। ये हल कर लीजिए, ये आपका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा करना सीखिए, हर जगह x मानना जरूरी नहीं है। देखिए आप जानते हैं 80% का मतलब होता है 4/5 भाग, और 66.2/3 आपको उस दिन एक दिन और बताया गया था। 33.1/3 का मतलब होता है 1/3, और 66.2/3 का मतलब 2/3, नहीं, तो ये 2/3 भाग है, और ये क्या है 4/5 है। अंतर क्या है देखिए, तो 4 तिया 12 और माइनस 10/15 यानी क्या 2/15। 2/15 भाग का मान क्या है 2 लीटर, तो एक भाग का मान क्या होगा 15 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन आसान होगा। इस बात को आइए एक बार फिर से देख लें, हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं 80% का मतलब होता है 4/5 भाग, और 66.2/3 का मतलब 2/3 भाग। इस बात का चर्चा हम किए थे। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, और इसी को 2 से गुना करेंगे तो ये होगा ना, तो इसका मान हो जाएगा 2/3। तो 4/5 भाग और 2/3 भाग का अंतर क्या, इसको घटाएंगे तो ये 15 है, 3 बार में 4 तिया 12, फिर 5 बार में 5 दूना 10, तो अंतर क्या आता है 2/15, और अंतर कितना दिया है 2 लीटर। तो 2/15 भाग का मान क्या 2 लीटर, 2/15 भाग का मान 2 लीटर। तो एक भाग का मान कितना, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 लीटर। मतलब बाल्टी का क्षमता क्या 15 लीटर। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष बाद ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। सवाल सीधा सीधा कह रहा है कि उस पेड़ की ऊंचाई में जो वृद्धि होती है वो 1/8 भाग, और क्वेश्चन कहता है अभी 8 मीटर है ऊंचाई, तो 2.5 साल बाद
कितना होगा फिर कितना वृद्धि होगी, हमको बताना है कि कितनी वृद्धि होगी। आइए सबसे पहले आप ये जानिए 1/8 भाग बढ़ने का क्या मतलब होता है। 1/8 भाग बढ़ने का मतलब होता है 9/8 हो जाना। कैसे? आइए मान लिया जाए 1 और 1 का 1/8 बढ़ाएंगे तो देखिए तो कितना हो जाता है। तो इसको जोड़िएगा तो आप लिखिएगा 8, 8 + 1 9/8, 9/8 हो गया ना। ऐसे भी सीधा सीधा मतलब होता है इसका 1/8 बढ़ने का मतलब होता है 8 भाग में 1 भाग बढ़ना। 8 भाग में 1 भाग बढ़ जाएगा तो 9/8 भाग नहीं हो जाएगा क्या? तो इसको सीधा हम लोग ये आज के बाद समझेंगे कि 1/5 बढ़ना मतलब क्या, 6/5 हो जाना, क्योंकि 5 में 1 बढ़ना मतलब 6 हो जाना। तो अब इस सवाल का हम लोग हल क्या लिखेंगे वो देखिए। अभी ऊंचाई क्या है 8, 1 साल बाद ऊंचाई क्या होगी तो 1 साल बाद 9/8। 9/8 क्यों हम लोग समझ चुके हैं। 1 साल बाद फिर ऊंचाई क्या 9/8, क्योंकि अगला साल भी 1/8 बढ़ेगा। आगे थोड़ा दिक्कत है। आगे क्या दिक्कत है कि अब आधा वर्ष है। आधा वर्ष में 1/8 के जगह 1/4 बढ़ेगा या 1/16 बढ़ेगा। देखने से कभी कभी ये गलती हम लोग कर जाएं कि 1 साल में 1/8 बढ़ता है तो आधा साल में 1/4 बढ़ेगा। नहीं, 1/4 नहीं होगा। 1/4 जो है दुगना है। 1/8 का आधा 1/16 है, ये आधा है इसका। क्योंकि देखिए 1/8 को हाफ से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1/16। 1/4 कभी नहीं होगा। 1/4 1/8 का दुगना होता है, आधा नहीं। तो अब आधे वर्ष में कितना बढ़ेगा तो 1/16 भाग, और 1/16 का मतलब क्या 17/16 हो जाएगा। जैसे 1/8 का मतलब 9/8 हो जाता है, उसी तरह 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा 17/16, क्योंकि 1 + 1/16 ऐसा समझिए आप। इसको देखिए तो क्या होगा 16, 16 + 1 यानी क्या 17/16। मतलब 1/16 का मतलब हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 1/16 का मतलब 16 में 1 तो 17 होगा ना, तो 17/16 हो जाएगा। तो आइए अब आगे क्या होगा 17/16। सीधा इतना बात लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे अधिक हम लोग लिखते हैं तो वक्त बर्बाद करते हैं, और वक्त बर्बाद नहीं करना है। आइए इसी को हम लोग कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये आएगा 10.76। जो 8 था वो कितना हो गया 10.76। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना हो जाएगा, ये नहीं। क्वेश्चन में ये पूछता है कि 2.5 साल बाद पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो यही आंसर होता। लेकिन पूछ रहा है कितनी वृद्धि होगी। तो 10.76 अभी है और पहले कितना था 8, अंतर कर दीजिए 2.76, इतने की वृद्धि होगी, यही आंसर है आपका। कोई दिक्कत क्या? देखिए यहाँ जो हम लोग स्टेप उठा इसी को समझना है। पेड़ की ऊंचाई अभी 8 है, तो 8 का 1/8 निकाल के देखिए कितना होता है 9 होता है ना। और यहाँ भी हम लोग क्या किए हैं 8 का 9/8, देखिए तो ये भी क्या होता है 9। हम लोग भी वही किए हैं और यहाँ भी वही हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग ये काम हर जगह कर सकते हैं। 1/8 बढ़ने का मतलब होता है, सबसे पहले 1/8 का क्या मतलब होता है। 1/8 का मतलब होता है 8 में से 1 नहीं, अगर 8 टुकड़ा हो तो उसमें 1 टुकड़ा। जैसे अब कोई हिस्सा लगाते हैं किसी सामान का और हम कहते हैं 1/8 लेंगे, इसका क्या मतलब होता है 8 टुकड़ा कर दिया जाए उसमें 1 टुकड़ा हमारा होगा। तो 1/8 का मतलब होता है 8 में 1, तो 8 में 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 9/8 होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर कोई संख्या x है उसका 1/8 बढ़ाइए तो जोड़ के देखिए तो ये क्या आता है 8, 8x + x 9x/8। तो देखिए तो वो संख्या 9/8 से गुना होने लगा कि नहीं होने लगा। तो इतना काम करने का क्या आवश्यकता है, हम लोग सीधा जानेंगे 1/8 बढ़ने का मतलब होता है 9/8 हो जाना। क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगा, 100% यही ना होता है। देखिए कोई भी संख्या, ये कुल संख्या हो गया ये 1, इसी का 1/8 आप बढ़ाइएगा तो ये 9/8 तो होना ही होना है। इस पर आप जितना समय देना है दीजिए, बाद बाकी क्वेश्चन में अब और कुछ नहीं है।
1/8 बढ़ने का मतलब 9/8 होगा ही, फिर अगले साल 9/8 होगा ही, उसके बाद 1/16 होगा, ना कि 1/4। 1/16 क्यों होगा? क्योंकि 1/8 का आधा 1/16 होता है। आधा वर्ष है तो आधा ही बढ़ेगा ना, तो 1/8 का आधा क्या 1/16, और 1/16 बढ़ेगा तो 17/16 होगा, और इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा, और ये घटा लेंगे तो आपका ये मूल आंसर होगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए आगे अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल कहता है, एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग थी? आइए, क्वेश्चन कहता है कि 2 किस्त में ऑर्डर हुआ होगा। पहले किस्त में X बॉल बियरिंग का ऑर्डर हुआ होगा और इसका 1% खराब है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और अगला किस्त जो है इससे दुगुना है। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है। यहाँ x होगा तो यहाँ 2x होना ही है। अब क्वेश्चन कहता है यहाँ खराबी कितना है? 4.5%। 4.5%। और ये पहली किस्त में खराब और ये दूसरी किस्त में खराब, और कुल खराब का संख्या दिया हुआ 100। बस इसको हल कर लेना, क्वेश्चन में कोई जान नहीं। इसको हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या? x/100 प्लस इसको क्या लिखेंगे? 9x/100 बराबर 100। यहाँ क्या होगा? 100 और यहाँ होगा 10x। 1 0 1 0 कट जाएगा, बराबर 100, और x बराबर क्या? 1000। ये है संख्या। पहली किस्त में 1000, दूसरी किस्त में 2000। कुल अगर पूछेगा तो हम लोग 3000 बोलेंगे। इसी सवाल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, अगर x 100% है तो यहाँ 1% खराब है, तो ये तो दुगना है ना, तो इसको भी अगर 100% समझें तो यहाँ 4.5 खराब है तो यहाँ 9 खराब हो जाएगा, होगा ना। चूंकि ये दुगना है तो इसका प्रतिशत ये दुगना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 9% खराब होगा। अगर ये x है और ये भी x होता, इसको भी x में बदल दिए तो ऐसे भी देखिए ये 2 गुना होके क्या हो रहा है? 9। अगर ये x है और यहाँ भी x है तो कितना खराब हो रहा है? 9। तो 1% और 9%, यानी खराब कितना? 10%, और खराब कितना? 100। तो 1% का मान कितना? तो आप कहिएगा 10। 1% का मान 10 निकला तो फिर यहाँ 100% का मान, हम लोग को कुल संख्या बताना है ना, 100% का मान कितना होगा? 1000। ये आपका आंसर। देखिए 1% किसका खराब? पहले का। 9% किसका खराब? दूसरे का। तो कुल मिलाकर 10% खराब हुआ ना। 10% खराब हुआ और खराब की संख्या क्या? 100। तो 1% का मान कितना? 10। और यहाँ 1% खराब है ना, 1% का मान 10, तो 100% का मान क्या? कुल निकल गया। कुल का मान 1000। ये आपका आंसर। आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपका है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किया। साफ साफ लिखा हुआ है, ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किया। अब क्वेश्चन कहता है बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया। फिर कहता है सी ने डी से 20% अंक कम प्राप्त किया हो, और यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हों तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आइए जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट करने का भी प्रयास करेंगे। पहला लाइन क्वेश्चन का कहता है, यदि ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किया हो, ए ने बी से 10% कम, हम आपसे 10% कम है, मतलब हम आपके 90% के बराबर हैं। यही तो हम लोग समझते आ रहे हैं अभी तक।
कि ए बी से 10% कम है तो उसके 90% के बराबर लाया तब तो 10% कम रह गया, उसके 100% के बराबर लाता तो उसके बराबर होता, उससे 10% अधिक लाता तो उसके 110% के बराबर होता। हम आपसे 5% कम लाए मतलब हम आपके 95% के बराबर जरूर होंगे ना। आइए तो इसको कैसे कैसे लिखेंगे हम लोग, ए जो होगा वो कितना होगा, वो बी का 90% होगा। पहला लाइन यही होता है, पहला लाइन जो है वो यही समीकरण को कह रहा है कि ए जो है बी से 10% कम है तो 90% भी है तो 10% कम है। अब ए का मान दिया है, यदि ए ने 500 में से कितना लाया है 360, तो ए का मान 360 है, ये पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का 90%। अब ये कट जाएगा कितना 4 बार में, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 400। आगे ऐसा फिर सवाल कहता, आगे क्या कहता है सवाल, आगे कहता है बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया। फिर हम लोग ऐसा लिखेंगे बी जो है वो सी के 125% के बराबर है। बी सी से 25% अधिक है, इसका मतलब 25% उससे अधिक है तो 125% होगा ना। हम आपसे 10% अधिक है का मतलब क्या हुआ, आपके बराबर और 10% अधिक तो 110% होगा ना। तो बी सी से 25% अधिक है मतलब बी किसके बराबर है, सी के 125% के बराबर है। और बी का मान हम लोग निकाल चुके हैं क्या 400, यहाँ 400 पुट कर देंगे तो क्या आएगा सी गुना 5/4, इसको हम लोग छोटा कर लिए। अब 5 से इसको काटेंगे कितना बार में, 80 बार में, 4 से गुना करेंगे, सी बराबर क्या होगा 320, यानी सी का अंक कितना मिला 320। अब आगे एक और कंडीशन है, क्वेश्चन कहता है सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए, सी ने डी से 20% कम, सी जो है वो डी से 20% कम है तो सी डी के कितने प्रतिशत के बराबर है, 80% के बराबर लिख दिए। अब हम लोग सी का मान जानते हैं 320, 320 बराबर क्या डी गुना 80/100, ये 4 बार में कटेगा और डी का मान कितना 400, यानी ये पता चल गया कि डी ने कितना अंक लाया 400। अब इसका प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत बताना क्या मुश्किल है, 400 लाया कितना में 500 में गुना 100, 80%, ये आपका आंसर। देखिए एक ही बात समझना है, यहाँ दूसरा बात कोई समझने का कोई आवश्यकता नहीं, एक ही बात 3 बार है। क्वेश्चन कहता है ए बी से 10% कम लाता है, हम आपसे 10% कम लाते हैं तो हम आपके 90% के बराबर लाए होंगे तब तो 10% कम होंगे। हम अगर आपके 95% लाए होते तो हम आपके 5% कम होते। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी से 10% कम लाया तो हमने लिखा ए जो है वो बराबर किसके, बी के 90% के। और समीकरण लिखने के बाद ए का मान है निकाल दिए, बी का मान निकला। फिर वैसा ही समीकरण बी और सी के साथ है, फिर सी का मान निकला। फिर वैसा ही समीकरण सी और डी के साथ है तो डी का मान निकला और डी का प्रतिशत निकाल दिए। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग और हल्के में मतलब कम समय में हम लोग बना सकते हैं इसको। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके, इस तरीके को हम लोग समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन के लिए अगला तरीका फिर से लिया जाए। ए बी सी डी, ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, सी डिपेंड है डी पर। तो हम लोग शुरुआत डी से करते हैं कि डी जो भी लाया होगा वो अपने आप में 100% होगा ना। डी क्या लाया होगा हम नहीं जानते, लेकिन जो भी लाया होगा वो अपने आप में 100% होगा। अब आइए सी और डी में क्या रिलेशन है, तो क्वेश्चन कहता है सी डी से 20% कम है, इससे 20% कम जो होगा वो कितना होगा, वो आप कहिएगा 80%। 100 से 20 कम होगा तो 80 नहीं होगा क्या, होना ही होना है। अब बी और सी में क्या संबंध है, तो क्वेश्चन कहता है बी ने सी से 25% अधिक, बी ने सी से 25% अधिक, 80 का 25% निकालिएगा तो कितना निकलेगा 20। बी ने सी से, तो सी है कितना 80, 80 से 25% अधिक है तो 80 का 25% कितना निकलेगा, 80 का 25% मतलब 1/4,
25% का मतलब 1/4 20। तो इससे 20 अधिक है तो ये है होगा कितना 100%। अब ए के बारे में कहता है इससे 10% कम है तो होगा कितना 90%। अब देखिए, अब दिया हुआ है ए का मान 90% और ए का मान क्या 360। ए का मान 90%, ए का मान 360, तो डी का मान क्या 100%। तो 100% का मान बता दीजिए कितना होगा 360/90 गुना 100, ये 4 बार में यानी 400। अब पता चल गया डायरेक्ट कि डी कितना लाया। अब डी का प्रतिशत बता दीजिए। 400 लाया कितना में 500 गुना 100, यही प्रतिशत हो जाएगा आपका 80%। ये आपका आंसर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ आप कह सकते हैं कि आप डी से ही क्यों चले, डी को ही 100% क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर और सी डिपेंड है डी पर। तो डी से हम लोग शुरू कर दिए। डी पता रहेगा तो सी आसानी से, सी पता रहेगा तो बी आसानी से, बी पता रहेगा तो ए आसानी से। तो हमने माना डी जो भी होगा वो 100% होगा। और सी कहता है उससे 20% कम है तो 80 होगा कि नहीं होगा। ये 100 है, उससे 20% कम है। अब क्वेश्चन कहता है ये 80 है, इससे 25% बी अधिक है तो इसका 25% कितना होगा 25 क्या नहीं, इसका 25% 20 होगा तो वो 100 हो जाएगा। 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 होगा ना। इससे 10% कम होगा तो 90 होगा। तो यहाँ इस तरह कैलकुलेशन आसान हो जाता है हमारा। तो अब कहता है ये 90 का मान कितना 360, तो 100 का मान कितना 400। अब पता चल गया सी लाया है 400, कुल अंक कितना 500, इसका सी का डी का प्रतिशत निकाल दिए। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कहता है एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का था। प्रवेश टिकट कितने का था 5 रुपये का। बाद में इसे 20% कम कर दिया गया जिससे टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन कहता है कि टिकट का दाम 20% घटा दिया गया लेकिन आय घटने के बजाय 44% और बढ़ गया। तो हुआ क्या होगा, दर्शकों की संख्या बढ़ गई होगी। आय यहाँ किस बात पर डिपेंड है, आय यहाँ 2 बात पर डिपेंड है। टिकट कितने का है इस बात पर और कितने लोग टिकट कटाने आते हैं उस बात पर। तो क्वेश्चन कहता है टिकट का दाम तो गिर गया है, बढ़ा क्या होगा बिक्री दर्शकों की संख्या, तब तो आय मेरा बढ़ गया। तो क्वेश्चन कहता है एक तरफ तो हम अपने टिकट का दाम गिरा रहे हैं और दूसरे तरफ मेरा आय बढ़ रहा है, तो आय किसके वजह से बढ़ रहा होगा। हाँ आप समझ रहे हैं, दर्शकों की संख्या बढ़ गई होगी। आइए एक टिकट का दाम कितना 5 रुपया और मान लेते हैं पहले 100 व्यक्ति आते थे तो कुल आय क्या था प्रदर्शनी वाले का, सिनेमा हॉल वाले का आय क्या था इतना था। अब क्वेश्चन कहता है बाद में इसका दाम 4 रुपया हो गया। किसका दाम, टिकट का दाम 4 रुपया। 4 रुपया कहाँ से, 4 रुपया यहाँ से। 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% 1 रुपया हो जाएगा, यानी 1 रुपया घट गया। तो अब टिकट का दाम कितना हो गया होगा 4 रुपया। अब दर्शकों की संख्या क्या होगी, अब दर्शकों की संख्या होगी 100 + x। अब दर्शकों की संख्या 100 नहीं होगी, दर्शकों की संख्या बढ़ गई जिसके वजह से मेरा आय बढ़ गया, सिनेमा हॉल वाले का आय बढ़ गया। तो दर्शकों का संख्या अब 100 नहीं होगा ना, 100 से बढ़ गया होगा ना, तो अब होगा कितना, तो 100 + x। तो ये जो आय है ये पहले का आय है और ये जो आय है ये बाद का आय है। ये आय अधिक है 44% और दोनों को बराबर करेंगे तो इसको 144% कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। ये 44% अधिक है तो इसको 144% कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये भी 44% बढ़ गया, इसको 44% बढ़ाएंगे तो 144 हो जाएगा। चूंकि ये 44% अधिक है तो इसको 44% बढ़ाएंगे और 144% बढ़ाएंगे, 44% बढ़ाएंगे तो 144% हो ही जाएगा। तो यही हमारा समीकरण बनेगा और यही हमारा आंसर होगा। इसी को हल कर लेते हैं, x का मान हमारा आंसर है। तरीका और भी है, आइए इसको हल कर लेते हैं। बराबर क्या 400 + 4x, ये इधर आके घट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा
320 बराबर 4x, ये कट जाएगा x बराबर 80। मतलब 100 में 80 बढ़ रहा है तो आप कहिएगा 80% की वृद्धि हुई। यही आंसर है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम काम किए और आंसर आया। सबसे पहला काम हम क्या किए कि एक टिकट का दाम 5 रुपया था ही, कितने व्यक्ति आते थे ये तो कहीं नहीं पता है, तो 100 व्यक्ति मान लिए तो इतना ही। मगर सिनेमा हॉल वाले हम ही हैं तो मेरा कमाई इतना था। बाद में हमने एक टिकट का दाम कितना कर दिया 4, और अब दर्शकों की संख्या 100 नहीं 100 से बढ़ गया, कितना 100 + x, कितना बढ़ गया हमको नहीं पता, तो 100 + x कर लिए। तो अब मेरा आय ये और ये आय पिछले आय से अधिक है, कितना 44%, तो ये अधिक है ना, तो इसको 44% बढ़ाएंगे। कैसे, देखिए ये 14 है और ये 10 है, तो ये 40% अधिक है ना, तो ये 40% अधिक है, तो इसको 140% करेंगे तब बराबर होगा। आप करके देख लीजिए, देखिए अब 14 और 14 बराबर हो गया ना, तो ये अधिक था 44%, तो इसको 144% करेंगे तब बराबर लिखने के हकदार होंगे हम। समीकरण ऐसे ही बनाया जाता है। तो हम लोग x का मान निकाले, आंसर आया। आंसर क्या है 80%। इस क्वेश्चन को अब हम लोग एक बार फिर से देखें जरा सा, जहां x मानने का आवश्यकता नहीं है और टिकट का दाम 5 रुपया हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टिकट का दाम 5 रुपया हो तो भी वही आंसर होगा, टिकट का दाम 5 लाख हो तो भी वही आंसर होगा, आंसर नहीं बदलने वाला है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट आपको किसी पिछले क्लास में दिया गया होगा कि जब परिणाम 2 बात पर डिपेंड हो तब इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। देखिए टिकट का दाम कितना गिर गया 20%, और बिक्री यानी दर्शकों की संख्या कितना बढ़ गया x%, ये गिर गया यानी माइनस, ये बढ़ गया यानी प्लस। 1 - 1 प्लस होता है तो यहाँ क्या होता है माइनस, क्या 20 का x%, और ये बराबर होगा किसके 44 के, ये बराबर होगा किसके 44 के। क्यों 44 के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहता है 44% की वृद्धि हुई, बराबर 44 लिख लीजिए और इसको भी हल कर लीजिए, आंसर है। इसके बाद फिर हम आते हैं, इसका हल देख लीजिए। हल क्या है, यहाँ होगा 80x/100 और ये 20 उधर जाकर 64 हो जाएगा, और इसको x बराबर आप लिखिए 64 गुना 100/80, 1010 8 से 8 बार में x का मान 80, x का मान 80 मतलब 80%, ये आपका आंसर होगा। अब एक बार फिर से इसको देखा जाए, जहां हम लोग इतना भी वक्त नहीं देने जा रहे हैं, इस सवाल को एक बार और देखा जाए। देखिए प्रदर्शनी वाले का आय जो भी है वो अपने आप में 100% होगा ना। देखिए इस तरीके में हम 5 का भी यूज़ नहीं ले रहे हैं, जितना भी संख्या है उसका यूज़। देखिए हमने पिछले क्लास में कहा था कि जब प्रतिशत मांगे ना तो उसके मूल्य से कोई लेना देना नहीं, मूल्य को 5 के बदले 10 भी लिख देंगे तो आंसर वही होगा। तो जो भी आय था वो अपने आप में 100% था, और आय डिपेंड है किस पर, टिकट के दाम पर। टिकट का दाम 20% गिर गया तो अब आय भी 80% होगा, होना ही होना है। टिकट का दाम अगर 20% गिर गया तो आय भी मेरा 80% होना चाहिए, आय भी मेरा 20% गिर जाना चाहिए। लेकिन क्या देख रहे हैं यहाँ, तो आश्चर्य दिखाई दे रहा है कि 144% मेरा आय हो गया। दाम 80% होने के बजाय 144% हो गया। क्यों ऐसा हो गया होगा, क्योंकि बिक्री यानी दर्शकों की संख्या बढ़ गई होगी, क्योंकि मेरा आय 2 बात पर डिपेंड है। एक जगह दाम गिर रहा है, दूसरी जगह संख्या बढ़ रहा है। तो देखिए तो कितना वृद्धि हो रहा है 64, तो 80 में वृद्धि कितना हो रहा है 64, 100 में वृद्धि कितना देख लीजिए तो कितना प्रतिशत वृद्धि, 64/80 गुना 100, 80% है ना। देखिए ये जो पूरा एक एक नियम हम लिखते हैं, अब आप हर जगह आप मत लिखिए, हम आपको समझाने के लिए इतना लिखते थे। सीधा लिखिए कितना बढ़ गया 64, कितना में 80 में गुना 100, इतना ही लिखिए बस। हर जगह एक एक नियम पूरा लिखने का आवश्यकता नहीं है, एक एक नियम अब हम लोग का रटा गया। हम लोग सीधा इतना लिखेंगे
कि अगर सिनेमा हॉल वाले का आय 100 रुपया था तो अब आय 80 हो जाना चाहिए, लेकिन सिनेमा हॉल वाला कह रहा नहीं अब मेरा आय 144 है। तो ये जो 64 बढ़ गया किस में? 80 में, क्योंकि होना तो 80 ही चाहिए था। और इसी को प्रतिशत में निकाल लीजिए, आ गया आपका 80% आंसर यहाँ से। प्रतिशत चैप्टर हम लोग लगभग समझ चुके हैं, प्रतिशत चैप्टर का कंसेप्ट लगभग ले चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में और भी बहुत सारी समस्याएं जो आपके साथ है, जो डाउट है, जहां दिक्कत है, जिस क्वेश्चन को बनाने में आप सक्षम नहीं हो रहे हैं उस क्वेश्चन को आप भेजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम के माध्यम से क्वेश्चन भेजे भी हैं जिसका सॉल्यूशन हम आगे देने जा रहे हैं। और जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे तब तक आपके सवाल का जवाब दिया जाता रहेगा और आपका सवाल आना बंद होगा, हम आगे अगले चैप्टर में चले जाएंगे। और हाँ, सवाल पूछने का जो ये आज़ादी दिया गया है इसका लाभ अवश्य उठाना है। धन्यवाद।